संभल का पूरा सच सामने आया। डीएसपी से लेके एसपी तक कांपे योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई गई रिपोर्ट। एक और पाकिस्तान पे लिखी जा रही कहानी। जिन हाथों ने उठाए पत्थर उनके कबूलनामे ने मचाया हड़कंप। बरेली से तौकीर रजा, लखनऊ के एक बड़े नेता, सत्ता की लालच और हिंदुस्तान का हो गया बंटाधार। संभल की इनसाइड स्टोरी अब बाहर आ चुकी है। हिंदुस्तान में वो कहानी रची जा रही जिसकी भनक किसी को नहीं थी। आज ऐसा चौंका देने वाला खुलासा होने जा रहा है जिसके बाद आप हिल जाएंगे। देश के पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हर किसी के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। 19 नवंबर 2024 की देर रात संभल में दो अलग अलग बैठकें हुई। एक बैठक थी सांसद जियाउर रहमान की, दूसरी बैठक थी विधायक के बेटे की। अगर ऐसी भयानक साजिश रची जा रही है तो फिर योगी को गृह मंत्री बनने का वक्त आ गया है। संभल के दो नेताओं ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। उनके ठीक चौथे दिन ही ये कांड हो जाता है। बरेली में तौकीर रजा के घर पे एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पहुंचते हैं। बरेली में अखिलेश यादव के बेहद खास एक नेता को तौकीर रजा के पास भेजा गया। संभल में जियाउर रहमान तुरंत अखिलेश यादव से मिलते हैं। इसके अलावा रामपुर के एक बड़े नेता का परिवार भी इस कांड में शामिल है। योगी सरकार को परेशान करने का पूरा प्लान तैयार है। इस बात की जानकारी योगी को भी है। संभल की घटना से प्रयागराज की घटना का तगड़ा कनेक्शन है। दरअसल प्रयागराज में कुछ बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार का ध्यान और सरकार के अधिकारियों को संभल में व्यस्त किया जा रहा है। जैसे ही संभल शांत होगा, कहानी प्रयागराज में लिखी जाएगी। ये भी सुनिए चौंका देने वाली रिपोर्ट। ये सब कुछ पहले मुजफ्फरनगर में होता है, क्योंकि वहां से 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं। वहां माहौल खराब करने की लाख कोशिश हुई, लेकिन असफल हो गए, क्योंकि वहां पर योगी सरकार ने एटीएस कमांडो उतार डाले। सपा को ये बात पहले ही पता थी कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए 19 नवंबर को 4 अलग अलग बैठकों में ये तय हो गया कि संभल में अब सर्वे होगा तो क्या करना है। यहां तक कि भीड़ को वादा किया गया कि आपको पैसे मिलेंगे। नेताओं ने अपने चेलों को एक्टिवेट किया। चेलों ने पूरी बिसात बिछाई। संभल की एक घटना प्रयोगशाला के तौर पे देखी जा रही है। इस प्रयोगशाला में सपा के साथ मुस्लिम नेताओं ने मिलकर योगी की सरकार को हिलाने की पूरी कहानी लिखी, लेकिन वो फेल हो गई। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि पुलिस के हथियार छीने गए, पुलिस को मारा गया। भीड़ की ऐसी मंशा थी कि पुलिस वालों की जान लेनी है, इसकी कोशिश की गई, जबकि कई पुलिस अधिकारियों को गोली या छर्रे लगे। ये कौन लोग हैं जो बिना किसी बात के ही पुलिस को मारने पर आ गए? उन्हें ही डीएसपी अनुज चौधरी ने जवाब दिया कि कोई जाहिल क्या किसी पढ़े लिखे मुस्लिम अधिकारी को मार सकता है, जो अखिलेश यादव को बुरा लगा। हालांकि योगी सरकार का बैकअप प्लान तैयार है। कहा जा रहा है कि कई सिंघम अधिकारी बैकअप में तैयार किए गए हैं, जिन्हें किसी भी वक्त संभल उतारा जा सकता है। 10 दिसंबर तक संभल के सारे रास्ते बंद रहेंगे, यानी पुलिस की दीवार आपको दिखाई देगी। संभल में कोई बाहरी नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। ये याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सचिव मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की। उनका दावा है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध में आई भीड़ पर एक पुलिस वर्दीधारी ने कहा कि सब लोग गोली चलाओ। इसके बाद पुलिस गोली चलाने लगी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा नहीं, हत्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में बुलडोजर नहीं चलेगा, तो यही मुसलमान भाई थे जो ताली बजा रहे थे। फिर जब कोर्ट ने कहा सर्वे होगा, तो फिर बात धर्म पे कहां से आ गई? यानी एक फैसला कोर्ट पे स्वागत योग्य था, दूसरा ऐसा था जिस पे पत्थरबाज मैदान में कूद गए। एनआईए की जांच में पहले ही पता चला है कि देश में कई संगठन एक्टिव हैं, जिन्हें लगता है कि साल 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तब भारत को वो दोबारा गुलाम बना लेंगे।